हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताता हूँ कि नेटिंग के अंदर डायनेमिक नेट अपन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक सिनेरियो बना रखा है जो स्विच के आगे है। मतलब अपना राउटर का F0/0 ये अपना प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है, जिसमें IP एड्रेस मैंने दे रखा है पीसी को 1.10, 1.20, 1.30 और जिन तीनों पीसीओ का गेटवे दे रखा है मैंने राउटर का जो 0/0 है, यानी 192.168.1.1। ठीक है, और R0 से R1 पे मेरा 172.16.1.0 का नेटवर्क चल रहा है, जिस पे R0 पे 1 आएगा और R1 पे 2 आएगा IP एड्रेस। ठीक है, तो मैंने IP एड्रेस सिर्फ पीसी पे दे रखे हैं और कुछ नहीं किया। तो अब देखिए, नो जीरो IP एड्रेस 192.168.1.1 27.27.27.0 नो शटडाउन। अब एक चीज़ आप ये देखिए, ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं IP नेट इनसाइड करूँगा। ठीक है, तो इधर कमांड भी दे देता हूँ, IP नेट इनसाइड। अगर पब्लिकली, जहाँ पब्लिकली शो करते हैं, मतलब R1 मेरा ISP है और ये मेरा पब्लिक वो प्राइवेट है PC, तो प्राइवेट में हमेशा इनसाइड लगता है और जो लाइन ISP के थ्रू ISP के पास जाती है उस पर आउटसाइड लगता है। तो 0/0 मेरा प्राइवेट पे जा रहा है, तो इसलिए मैंने IP इनसाइड दिया है। एग्जिट ऐसे 0/1 जो ISP के अंदर 172.16.1.1 नो शटडाउन और IP नेट आउटसाइड। ठीक है, अब मैं R1 को भी पहले IP एड्रेस देता हूँ, देन देखते हैं। एग्जिट। ठीक है, अब R0 से मेरा R2 पिंग हो रहा है, R मतलब 1 हो जा भाई, हो गया, बट PC से नहीं हो रहा। PC से मैं पिंग कराना चाहता हूँ, पिंग 172.16.1.2 नहीं होगा। देखिए RTO आ रहा है। ठीक है, RTO आ रहा है। तो अब अपन करते हैं, मेरे को क्या है, ये ISP है अपना, तो इसने मेरे को एक पूल दिया जिसमें 2 IP एड्रेस हैं। बोले कि 2 IP एड्रेस से आप नेट चलाओ। तो डायनेमिक नेट में क्या होता है, मैनी टू मैनी होता है, यानी जितना IP एड्रेस देंगे उतने ही PC पे नेट चलेगा। तो अपन उसका देखते हैं कैसे होता है ये। तो कॉन्फ़िगर की पहले IP पूल बना लेते हैं, IP नेट पूल का नाम देते हैं धीरज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखिए। तो IP एड्रेस स्टार्ट कहाँ से है, तो मैंने कहा 172.16.1.100 से लेके 172.16.1.101, यानी 200 और 101। अगर उसने 4 IP एड्रेस दिए तो 1.104 कर दीजिए। देन नेटमास्क 258.258.258.0। इसकी टेंशन मत रखिए IP की, बिकॉज ये सीधा ISP देगा, आपको इतनी टेंशन नहीं पालनी। ठीक है, पूल दिया और अपन ने लिखा। अब अपन जो ये है किसके लिए कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए कर रहे हैं, जो अपना प्राइवेट एड्रेस है, ये प्राइवेट एड्रेस, तो उसको डिफ़ाइन तो करना पड़ेगा। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एक्सेस लिस्ट के द्वारा। तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.1.0 0.
10.2 एंटर। फिर मैंने किया IP नेट क्वेश्चन मार्क इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क लिस्ट। अब सोर्स लिस्ट क्या है? जो एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट बनाई वो है। तो 1 दिया मैंने एक्सेस लिस्ट का नाम जो था क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क देखें तो बोल रहा है कि जो ये 1 है किस पे अपने लागू हो। तो एक पूल, जो अपन ने पूल बनाया था, पूल का नाम DHWRH, सिंपल हो गया। ठीक है, अब टेस्ट करने के लिए क्या करें? पहले तो ये देख लीजिए, पहले पिंग नहीं हो रहा था, अब पिंग हो रहा है। पिंग 172.16.1.2। देखते हैं पिंग होता नहीं होता। पहला RTO ओके, दूसरा RTO ओके। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये पिंग, अरे 192.168.1.1 को भी कर रहा है अपनी गेटवे को भी नहीं बता गया। तो 192.168.1.1 को ही नहीं कर रहा, जिसका मेन गेटवे है। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? 1.1 अब है 1.10.1 अब तो है, फिर कोई पिंग कर रहा। 192.168.1.1 IP एड्रेस देखते हैं क्या दिया। ओके, IP एड्रेस मैंने दिए नहीं थे, एक्चुअली दे देते हैं। 192.168.1.10 192.168.1.1 ठीक है। और पहले IP एड्रेस देते हैं। जो मैंने पहले दिखाया था कि वो पिंग नहीं कर रहा था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, तो वो पिंग वैसे भी नहीं करता, आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, 1.20 ओके। IP एड्रेस देने यार 192.168.1.20 192.168.1.1 ठीक है। ये कोई भी होगा। R3 को भी देता हूँ इस पर 192.168.1.30। अरे यार, ठीक है। अब पिंग करता हूँ मैं 172.16.1.2। अब तो हो जा भाई। RTO पिंग आ गया। अब मैंने आपको बताया था इधर सिर्फ 2 IP एड्रेस हैं दिए मैंने, 100 और 101। ठीक है, तो यानी पर्टिकुलर डायनेमिक में क्या होता है, जितने IP एड्रेस मिले उतने PC पे इंटरनेट चलेगा। देन जैसे अगर 3 PC है, इन 3 PC में से 2 में इंटरनेट चलता है, तो ये वाला वेट करेगा। R3 जो PC 2 है ये वेट करेगा जब तक इन दोनों में से किसी का एक कनेक्शन, मतलब एक नेट यूज़ नहीं करता, देन ये तीसरा यूज़ करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। जिससे मैंने डीबग कर दिया, इधर डीबग चला दिया IP ICM। ठीक है, अब मैंने R1 से